नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल में। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के कुछ और भी महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में गहरा संदेश देते हैं। इन श्लोकों में हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे एक आदर्श या श्रेष्ठ पुरुष के कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि कैसे एक आदर्श व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से समाज को नई दिशा दिखा सकता है। तो चलिए आज हम इन श्लोकों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और आज के युवाओं के लिए इनमें क्या संदेश छिपा है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 21 क्या कहता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक में कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी करते हैं अन्य लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जो आदर्श वह स्थापित करते हैं सामान्य जन उसी का पालन करते हैं। इसलिए समाज के मार्गदर्शक को अपने आचरण में सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि उनके कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। अब समझते हैं कि श्लोक 22 क्या कहता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कुछ पाना है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि उन्हें कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, पर फिर भी वे लोक कल्याण हेतु कर्म करते हैं जिससे अन्य लोग प्रेरित होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। अब समझते हैं कि श्लोक 23 क्या कहता है। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं बिना कर्म किए ही रहूं तो अन्य सभी लोग भी ऐसा ही करेंगे। हे पार्थ, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे, इसीलिए मैं स्वयं कर्म करता हूँ ताकि मनुष्य भी कर्म करने में तत्पर रहे और समाज में संतुलन बना रहे। अब समझते हैं कि श्लोक 24 क्या कहता है। उत्सीदेयुरि मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं मिश्रित वर्ण का कर्ता बन जाऊंगा जिससे ये प्रजाएं विनाश को प्राप्त होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो समाज में संतुलन बिगड़ जाएगा जिससे प्राणियों का पतन हो जाएगा। अब समझते हैं कि श्लोक 25 क्या कहता है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षुर्ल ओक संग्रहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं वैसे ही ज्ञानी भी संसार के भले के लिए आसक्ति रहित होकर कार्य करें। यह लोक संग्रह के लिए आवश्यक है। ज्ञानी पुरुष बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं ताकि समाज का कल्याण हो और अन्य लोग भी प्रेरित हो। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 26 क्या कहता है। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानियों के मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जो कर्म में आसक्त होते हैं उन्हें बिना विचलित किए सभी कर्मों को सम्यक रूप से करते हुए उन्हें भी कर्म में लगाए रखना चाहिए। यह आवश्यक है ताकि अज्ञानी भी धीरे धीरे सही मार्ग पर आ सके। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 27 क्या कहता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म स्वतः ही होते हैं। अहंकार से अभिभूत मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही करता हूँ। यह अहंकार मनुष्य को यह समझने से रोकता है सभी क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होती है, न कि उसके व्यक्तिगत प्रयासों से। चलिए अब समझते हैं श्लोक 28 क्या कहता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्वज्ञानी व्यक्ति गुण और कर्म के विभाग को जानकर यह समझता है
कि सभी गुण केवल गुणों में ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि प्रकृति के गुण ही सभी कार्यों का कारण है और वह स्वयं को उनसे अलग रखता है। चलिए अब समझते हैं श्लोक 29 क्या कहता है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति के गुणों से भ्रमित व्यक्ति गुणों के कर्म में आसक्त हो जाता है, किंतु तत्वज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उन अज्ञानी और मंदबुद्धि लोगों को विचलित न करे, बल्कि उन्हें उनकी समझ के अनुसार ही कार्य करने दे। इससे उन्हें सही मार्ग पर चलने में मदद मिलेगी। इन सभी श्लोकों से आज के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सबसे पहले यह समझ आता है कि समाज के आदर्श व्यक्ति के कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। आज के युवा जो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने कार्यों में जिम्मेदारी का अनुभव करना चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, जिससे वे दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके। ये श्लोक ये भी बताते हैं कि हमें कर्म करते समय अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। प्रकृति के गुणों के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए हमें अहंकार से बचते हुए कर्म करना चाहिए। इसके अलावा युवाओं को दूसरों की कमियों को समझते हुए उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, बजाय उन्हें आलोचना करने के। इस प्रकार ये सभी श्लोक हमें सिखाते हैं कि कैसे जिम्मेदारी, अहंकार मुक्ति और सहनशीलता के साथ कर्म करना चाहिए, जो आज के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज हमने यह समझा कि इन श्लोकों में हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण सीखें छिपी हुई हैं। यह श्लोक हमें सिखाते हैं कि सही मार्गदर्शन, निस्वार्थ कर्म और अहंकार मुक्त जीवन कैसे हमें न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं। आज के युवाओं के लिए यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां निर्णय लेना और सही दिशा में आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आशा है कि इस चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने और समझने का अवसर दिया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से कुछ और श्लोकों के महत्व पर चर्चा करेंगे।